We win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन यह निकलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो जीत गया हूं, मगर यहां पर हम एक फैक्टर को नहीं भूल सकते जिससे कहते हैं इस्राइल। बेंजामिन नेतन्याहू जो अब भी सदर्न लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। बहरहाल बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि पाकिस्तान में लंबी चली बातचीत के बाद ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की कोई पक्की बात नहीं मानी। चर्चा के मुद्दे, ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इन लंबी बातचीत में हॉर्मुज जल डमरू मध्य और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप की टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपोर्टर्स से कहा कि दोनों पक्ष समझौते करते हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चीन को भी चेतावनी दी कि अगर वो ईरान के साथ युद्ध प्रयासों में मदद करता है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बयान तब आया जब खबर सामने आई कि बीजिंग तेहरान को नए वायुसेना रक्षा सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अमेरिकी खुफिया जानकारी में बताया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान के तेवरों से साफ है कि वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहा है और बातचीत जो है वो परमाणु मुद्दे पर आकर अटक गई। अमेरिका संभवतः इस बातचीत में ईरान से परमाणु मुद्दे को त्यागने को कह रहा था, मगर ईरान ने ऐसा करने से शायद इनकार कर दिया, कम से कम जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने क्या कहा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। यह बयान क्या है, अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता रहा हूं, गौर फरमाएं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि हम अमेरिका की वादा खिलाफी और गलत कामों के अनुभवों को न भूले हैं न भूलेंगे। जैसा हम दूसरी और तीसरी थोपी गई जंग के दौरान अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत के किए गए जघन्य अपराधों को माफ नहीं करेंगे। बातचीत कई मुद्दों पर हुई, जिनमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य, परमाणु मामला, जंग का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना और ईरान व पूरे इलाके के खिलाफ जंग को पूरी तरह खत्म करना शामिल था। इस्माइल बागाई ने जोर देकर कहा कि ईरान के बातचीत करने वाले लोग देश के हक और हितों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत, अनुभव और समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्माइल बागाई ने आगे कहा कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी तरफ कितनी गंभीरता और अच्छे इरादे दिखाए जाते हैं और गैर जरूरी व गैर कानूनी मांगों से परहेज किया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बातचीत के बाद जेडी वांस सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बातचीत नाकाम हुई और मैं बगैर किसी समझौते के वापस जा रहा हूं। वो कहते हैं अच्छी खबर नहीं है, मगर यह ईरान के लिए बुरी खबर है। क्या यह ईरान को धमकी है? क्योंकि देखिए यहां से मामला थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा कुछ देर पहले कि हम जीत गए, हमने उन्हें हरा दिया है, यानी कि जंग नहीं होगी। मगर अब जेडी वांस कह रहे हैं कि ईरान के लिए बुरी खबर है। सुनिए उन्होंने